जुगल। इट इज यूज मेनली फॉर रिफाइनिंग ऑफ, निकल के लिए यूज करते हैं। जैसे डिस्टिलेशन अपन किसके लिए यूज करते थे, डिस्टिलेशन जिंक कैडमियम Hg। और लिक्वेशन किसके लिए, टिन किसके लिए? बिस्मुथ। बिस्मुथ लेड एसिड। ऐसे वैसे ही ये बॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज होगा, निकल। निकल निकल जल्दी से, ये है ना प्लस किसको बोल रहे हो? ये इम्प्योर होता है। इससे NiCO4 बनाएंगे ना सर? हाँ बिल्कुल वही बनाएंगे, जो तुम बोलोगे वही बनाएंगे, क्योंकि अभी तूने बोला है ना एक स्पेशल आर्ट है, आगे का पता है, इसलिए आगे का पता ही है। आगे पता है। तो ये कहता चाहते हैं कि आप हमारा जेई का पेपर भी बना दो तो और भी। हाँ वो तेरे को पता है, फिर बनाएंगे क्यों हम? तू हमको बना। अब तुम हमको बना के हाथ धोना, ताकि फिर हम सॉल्यूशन करें उसका। हाँ मैं उसे तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तो बना हुआ है। अरे बता, मैंने बता नहीं बोला। मंड करे इसको, मांड प्रोसेस, मांड। ये क्या हुआ, पहले था वैसे बन गया। अरे पहले जो था वही है, लेकिन पहले गंदा था, बाद में साफ हो गया। टॉक्सिक क्यों होता है? क्या होता है, क्या फिर से? टॉक्सिक क्यों होता है, ऐसा कुछ है? अगर टॉक्सिक वो कोबाल्ट के, ये कार्बोनिल के चलते होता है। सेकंड है वैन आर्कल प्रोसेस। ये चलता है, इनके ना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज used for purification of titanium and zirconium ZR, और ये उसके लिए लगाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज होता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल for removing all the oxygen and nitrogen present in the form of impurity. नोट हो गया ऊपर वाला? क्या नीचे वाला भी हो गया? नीचे वाला भी हो गया, मेरे से पहले लिख के क्या है? हाँ सर, बोला सर स्पेशल आर्ट है। और कुछ स्पेशल है कि बस यही है? आर्ट को स्क्रीनशॉट नहीं, तेरे को फोटो पहले कैसे हुआ? फिर तो चिन्मय बोलेगा मेरे पास इससे भी बड़ा हाईटेक है। अरे चुपचाप बैठे रहो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अच्छा वही सर, मैं तो आप बोल रहे थे ना, मैं तभी लिख रहा था, मैं देख ही नहीं रहा था। दोनों की थ्योरी फेल, तो स्क्रीन पे ध्यान नहीं देता। इधर से मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं ना, तो दोनों की थ्योरी फेल हो जाएगी। वो सर जब चलो सर, अब मैं टॉपिक का नाम बताता हूँ। हाँ ठीक है, जोन रिफाइनिंग। गलत है, एग्जाम्पल लिखेंगे। सर क्रोमैटोग्राफिक मेथड पढ़ाएंगे। मैंने तो बोला था नया टॉपिक का, आप तो इसी में पढ़ा रहे हो, तो मैं क्या करूँ, नया टॉपिक बोला था। +2I2 523 केल्विन पे ये बन जाएगा TiI4। फिर 1800 केल्विन देके इसको जलाना है, और जितना ज्यादा जलेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर से गंदगी बाहर निकलेगी। जैसे अब आदमी गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है, अंदर में जो भी गंदी गंदी बातें ना बाहर निकाल देता है, भड़ास निकल जाती है। भड़ास निकल जाती है। ऐसा वर्ड है ये। सेम रिएक्शन जर्कोनियम के लिए लिख सकते हो, टाइटेनियम हटा के। ओके,
तो खाली नीचे टीआई की जगह से डाल कर देते हैं। हो गया सर। नहीं 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 हुआ सर। हाँ हो गया हो गया। ये चैप्टर भी बी ब्लॉक जैसा है। नहीं 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 उससे अच्छा है। नहीं मतलब ये इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा ये पूछ रहा था। हाँ हाँ टेक्स्ट बुक से तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पी ब्लॉक इतना नेसेसरी नहीं है। पी ब्लॉक बहुत नेसेसरी था। चलो नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। सर हाँ मेरे को ये सरफेस केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आता है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको डाउट बच दूं तो चलेगा ना? चलेगा, हाँ बिल्कुल। हाँ उसके न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है कि लैंग्वेज लिखा वही नहीं पता चलता है। अरे वो उसमें वो एक्टिवेटेड चारकोल इतना ग्राम होता है वो वही वही वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो सरफेस एरिया देते हैं वैसे टाइप के। प्यूरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। देखा ना हमारा सही है ना? 50 क्वेश्चन अगर तूने बना लिया ना सरफेस केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल काउंटिंग से 50 क्वेश्चन, तो फिर डाउट नहीं आएगा। हमने लेकिन तो वो आज 50 बनाओगे नहीं ना, वो 50 को 50 डॉट में भेजोगे मेरे को। नहीं नहीं हम 2 ही भेजेंगे बस। ये सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं। इट इज Based on the difference between पूरे देखा अपनी आर्ट सबको सिखाई अब। मुझे नहीं आती। तुझको कहाँ सिखाई? मुझे Skills सिखाएगा चाहिए। बिटकॉइन। अब चिन्मय मार्मिक, अब तीनों गंद फैला रहे हो, चुप हो जाओ, इधर देख। सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन सर मैं पीछे हो गया। मॉल्टेन। चिन्मय तेरे पूरे कीड़े बहुत बड़े हैं बेटा। and सर solid अब state. देख के लिखना पड़ेगा, अभी इतनी देर से सुन के लिख रहा था। अच्छा अभी देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक रिंग होता है, नहीं रिंग इसमें नहीं मेरी है, टेक्निक काम नहीं करती सर, इसमें आप पूरा बना लो फिर ही बनाऊंगा। ये सिलिकॉन का रोड है, सिलिकॉन है। और इसमें ना एक सर्कुलर टाइप पे क्या लगाते हैं अपन, रिंग फर्नेस लगाते हैं। ये वो वाली रिंग नहीं है। कौन सी शादी वाली? वो सर ये वही ना आपने बोर्ड में वो डायग्राम वीडियो दिखाया था वो पूरा। हाँ वही है, ये सिलिकॉन है हाँ और ये रिंग फर्नेस होता है। बेटा इस रिंग फर्नेस को ऊपर नीचे करना है, अब हिलाना डुलाना है थोड़ा बहुत। तो सर क्या वीडियो ना, दिखाया, दिखाओगे सर? वीडियो तो दिखाओ। रिंग फर्नेस होगा। अरे वीडियो बहुत दूर इधर उधर निकल गया होगा, कंटेंट्स उदय राइट को है। सर आपने बनाया था? सर वापस सर्च मारो आ जाएगा। वही उदय को तो याद हिस्ट्री में होगा सर। भाई तुम लोग नोट करोगे या फिर वीडियो अभी सर बना कर के रहे हैं भेजो? बस लास्ट लाइन। हाँ हो गया। रुकना है सर 1 मिनट, ये डायग्राम बाकी है। मतलब ये रिंग फर्नेस के बाद क्या होता है, प्रोसेस क्या है? अभी समझा रहे हैं, ऊपर लिखने का जगह दोगे तो समझाएंगे ना। हो गया सर, मिटा दो। पर सर डायग्राम रखना बाकी मिटा दो। डायग्राम रखना है, बाकी हटा देना है। हाँ नहीं नहीं सब हटा दो, डायरेक्ट जी साहब देखना। हाँ सर पूरा हटा दो अब। बस पूरा हटा देते हैं। देखना इधर रिंग फर्नेस। अब क्या करते हैं ना, ये है, चलो यूट्यूब दिखाते हैं। यूट्यूब यार। क्या नाम था प्रोसेस का भाई? जोन Zone रिफाइनिंग। refining. Zone refining. ओम भंडारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, बोलिए हाउ कैन आई हेल्प यू भंडारी सर? भंडारी आया क्या?
नहीं, उसके अकाउंट से हर्ष भेज रहा है। नहीं नहीं सर, मेरी आत्मा लिख रही है। तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा में मिल गई है, क्या बोल रहे तुम थे? यार यूट्यूब चल नहीं रहा है, लिखा है सफारी कैन नॉट फाइंड द सर्वर। ओ अभी हमारी होगा क्लास होगा सर। सर्वर होगा सर, होगा। अरे सर मैं बताता हूँ उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो नया ले लो। यूट्यूब। हाँ सर, यूट्यूब। कहीं नया ले सर लें। बहुत महंगा पड़ेगा। अरे सर के लिए सब। पड़ेगा पहले तो, बाद में नया यूट्यूब आएगा। अरे, molten metal. By the time heater दिखाई reached पड़ रहा है क्या? specialized method called दिखाई तो नहीं नहीं तो दे दे रहा, कुछ दिख नहीं दे सुनाई रहा। पड़ रहा है। सर कुछ zone refining नहीं पड़ was रहा है ना, discovered बस तो भी हो by जाए। scientists देखो अभी सर, दिखाया। कौन सी इंग्लिश बोल रहा है? जो चिन्मय को नहीं आती वो वाली। सर मुझे क्लियरली सुना ही नहीं दे रहा है क्या बोल रहा है। W.G. Fan. This दिखाई पड़ technique रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। works on the principle that the impurities have higher solubility in the molten. ये This तो step भाई, in the zone refining हाँ, is ये carried देखो, out. ये सिलिकॉन रोड है For the भाई। process, a rod of impure metal is taken. This rod is placed in a tubular zone refiner. Inside the refiner, an inert gas environment is maintained. A circular mobile heater is placed around the rod. This heater moves along the rod from one end to the portion of the metal rod at a time. The heater melts a particular zone or portion of the metal rod along with its impurities. As the heater moves to the next zone of the rod, the molten metal of the previous zone gets solidified again. During solidification of the metal, impurities of the zone move to newly heated zone or the zone that is in contact of the heater. In other words, as the heater shifts from one zone of the metal rod to another, the impurities also shift to the zone of molten metal. By the time heater reaches to the other end of the impure metal rod, the impurities get concentrated there. The end of the metal rod with concentrated impurities is then and again silicon, germanium, and gallium in highly pure form. Refining was discovered. चल हो गया खत्म कहानी। हाँ सर। वो होता क्या है ना, वो जो ये रिंग फर्नेस से जैसे ऊपर नीचे इसको करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, मेटल साथ चलती रहती है। मेल्ट होना स्टार्ट होता है, मोल्टन फॉर्म में आता है। मोल्टन फॉर्म में आने के बाद एक जगह कलेक्ट हो जाती है क्या, इम्प्योरिटीज। मान लो ये इम्प्योरिटीज आ गया ऊपर में, उसके बाद काट देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। बड़ा सा एक कट्टा लेना है और एक कट्टे से यहाँ से अलग कर देना है। हाँ, वो अलग सर वो कर अगर कट्टा देना है। एक पर निकला तो कट्टा भी दिखाते हैं। नहीं वो कट्टा जो जिससे काट रहे वो इम्प्योर निकला तो उसकी इम्प्योरिटीज बाद में वो मोल्टन मेटल पे चिपक गई तो ऐसा हो सकता है तो ना। फिर से ये प्रोसेस फिर से करना। तो ये तो अनंत तक चलता ही रहेगा। हाँ तो अरे करते भाई रहना धीरे तू। धीरे प्योर होते जाएगा ना, प्योर करने का प्रोसेस है ना। मोल्टन है उसी हाँ। में कट्टा क्यों लगाओगे, सॉलिड होने देखो उसके बाद कट्टा लगाओगे ना। हाँ हाँ तो सॉलिड हो गया, एक जगह कलेक्ट हो गया, एक बार मारे कट्टा से अलग, सर धड़ अलग। सर कट्टा तो दिखाओ। कट्टा आएगा अभी दूसरे प्रोसेस में। चलो इसको हटाए ना। ये impurities नीचे concentrate होगी ना। नहीं ऊपर जो ऊपर मूव किया तो ऊपर या और तो नीचे ऊपर, मूव किया अरे या तो ऊपर या नीचे, जिधर मूव करेगा वो। बीच में कर देते हैं, आधा आधा काट देंगे बाद में वापस वेल्ड कर देंगे, हो गया।
जैसे करना है कर दोगे, समझ में आया ना कैसे करना है जो? हाँ सर। बस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अपन रोड लाओ और तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अपने। सर वो देखो, पिंक कलर वाला डायग्राम बनाना था, हाँ रुको तो। सर और फिर आपने संडे को क्या किया? नोट कर रहे पहले तुम संडे को क्या क्या मंडे ये टाइम पास कर रहे हो। आज तेरे घर पे फोन करता हूँ मैं, रुक जा बे। पर आज तो मैंने संडे को क्या किया आपने? नहीं, वो पार्थ बताना चाहता था कि उसने क्या किया संडे को, इसलिए। अच्छा चलो इसको मैं हटाता हूँ, देखना। नेक्स्ट ऐसा है अपने पास, ये जोन रिफाइनिंग हो गया। अब आता फ्लक्स फ्लक्स एंड स्लैंग। स्लैग। एक बार मैं सारी चीजें रिपीट करता हूँ जो अभी तक पढ़ाया आपको मेटलर्जी के अंदर। मेटलर्जी में सबसे पहले आपको ये पढ़ाया गया कि ये और होता है, मिनरल होता है, उसके बाद सबके नाम लिखाए गए। फिर आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें सबसे पहला था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर था, जिसके अंदर कौन सा एक टर्म था, पल्वेराइजेशन। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर में क्या होता है, उसको क्रश करके उसके बाद एक Sand स्टैंड mill. होता है या फिर बॉल मिल होता है, जिसपे रखने पे वो किस में आ जाता है, पाउडर फॉर्म में। और वो पाउडर फॉर्म जो होगा वो उसके अंदर मेटल और इम्प्योरिटीज होगी, गैंगू होते हैं, गैंगू। गैंगू पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए अपन दूसरे में चलते कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जिसमें सबसे पहला था कौन सा, ग्रेविटी लेविटेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें क्या होता था, स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंसेज होंगे। जैसे एग्जांपल दिया था हाइड्रोलिक क्लासिफायर। उसके बाद का प्रोसेस अपना मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल्ट लगा होता है, मैग्नेटिक वाला एक जगह गिरता है और नॉन मैग्नेट वाला एक जगह। फिर उसके बाद थर्ड में है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर क्या था, वो सल्फाइड और उसके लिए काम करता है, जिसमें फ्रॉथर्स में अपन क्या यूज करते हैं, फ्रॉथर्स में फाइन ऑयल यूज करते हैं। फ्रॉथ को स्टेबल करने के लिए जो यूज करते हैं वो क्रिस्टॉल या एनिलीन होता है। एक कलेक्टर्स यूज करते हैं, हाँ वो क्या करता है, वेटिक ऑयल पोटेशियम मिथाइल जेनथेट होता है। फिर कभी अगर दो सल्फाइड और आ गया एक साथ अगर तुम डालना चाहो तो फिर वहां पे डिप्रेसेंट यूज करते जो NaCN होता है। वो क्या करता है, एक के साथ कॉम्प्लेक्स कर देता है और दूसरा वाला बस बचा रहता है, जिसके लिए अपन फ्रॉथ फ्लोटेशन लगाते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास PVS था और ZNS, PVS और ZNS, आपने ZNS को ड्रॉप कर दिया डिप्रेसेंट के थ्रू, तो डिप्रेसेंट NaCN होता है। फिर से अगर ZNS को सॉल्यूशन में लेके आना है तो वो होता है एक्टिवेटर, उसको बोलते हैं, वो होता है CuSO को। सर पर ये कौन सा प्रोसेस? हाँ भाई, हमने तो कलेक्टर तक ही लिखा है। और कलेक्टर के बाद ही आएगा। उसके बाद तो डायरेक्ट लीचिंग शुरू हो गया था। डिप्रेसेंट नहीं करवाया था? नहीं, ओ आपने लिखवाया नहीं था शायद। वहाँ पे स्पेस बच रहा है क्या? नहीं सर, NCERT में है। हाँ बच रहा है ना। नहीं बच रहा। आगे नहीं बच रहे तो फिर किसी तरह से मैनेज करके लिख लेना। सर फिर आप बोलना मत ना कि वो हैंडराइटिंग ठीक नहीं है। वो वाला पेज नहीं चेक करूंगा, उसके आगे पीछे और चेक करूंगा, देखूंगा कितनी हैंडराइटिंग अच्छी। पर वो फिर वो लिमिट ही होगी ना, सेंड कर रही है ना उसको, तो आप बोलना मत वैसे। मतलब मेरे को पता है तुम्हारी हैंडराइटिंग, इट डिप्रेसेस द टेंडेंसी ऑफ द ओर, देख के डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। अटैच विद द, अरे किधर लिखना है, फिर से बता सकते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में लीचिंग के पहले। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में कहीं पे स्पेस लिखना है, फ्रॉथ फॉर्मिंग टेंडेंसी। अरे ये मतलब ये सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है ना, थोड़ी सी जगह, इसलिए पूरा सोडा है। पहले आप लिख लो फिर मैं लिखता हूँ। रिएक्शन भी आएगी विद द और एग्जांपल। मतलब ये सिर्फ बॉडीगार्ड का काम करता है ना? क्या बोल रहे हो? बॉडीगार्ड का काम कि दो ऐसे आदमी है और एक सेटिंग तो ले रहा है, तो एक को जाने देगा, दूसरे को नहीं जाने देगा। ऐसा ही है, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है
वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो NaCN है ना, ये डिप्रेसेंट है। नोट कर लो। अटैच विद द, उसके बाद It decreases the tendency of the ore to attach with the, ब्रैकेट में लिखा हुआ फ्रॉथ फॉर्मिंग टेंडेंसी by combining with the ore। अटैच विद द बाय कंबाइनिंग, ऐसा? मतलब वो खुद और कंबाइन के साथ अटैच कर रहा है। तो ऐसा होता ना, ये डिप्रेशन खुद ये और के साथ जाता है, कंबाइन होके अटैच। NaCN जो होगा, जिंक वाले को क्या किया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया ना, तो इस सॉल्यूशन के अंदर बस PbS बचा होगा ना, तो अब PbS के लिए क्या लगाते हैं अपन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। हाँ सर। ये नहीं है समझ में क्या करता है, क्या बोले? एक बार फिर से बताओ अरे नहीं क्या दो करता है। है ना, उसमें से किसी को एक कंबाइन करने देगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ना, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। और वो सल्फाइड ओर सब ऐसा नहीं कि एक साथ आपने 2 सल्फाइड ओर डाल दिया, ठीक है। मान लो आपके पास अगर एक सल्फाइड ओर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक मिक्सचर दे दिया जिसके अंदर ZnS भी और PbS भी है, तो इसके लिए आप फ्रॉथ फ्लोटेशन नहीं लगा सकते। लगाने के पहले क्या होता है, दोनों में से किसी एक के लिए लगाते हैं, एक एक करके यूज करते हैं। वहां पे NaCN यूज करते हैं। NaCN क्या करता है, ZnS के साथ मिल करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि वाटर सोल्यूबल हो जाता है। तो बचता सॉल्यूशन के अंदर बस क्या है, PbS। PbS में क्या करते हैं अपन, फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। पर ये अटैच विद द क्या है वो समझ में नहीं आया। It decreases the tendency of the ore to attach with the froth। ओके, विद द फ्रॉथ। हो गया सर, इतना ही था ना। डिप्रेसेंट एग्जाम है, वो इम्पोर्टेंट है। अब कैसे मैनेज करेंगे? सर रुको 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 सर सर, ये सर 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 बाकी है बाकी है। उसके बाद लीचिंग आया था। लीचिंग में क्या करते थे अपन, जो ओर होता था ना, उसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट ऐसा यूज करते थे कि ओर के साथ मिल करके वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना लेता था, और जो इम्प्योरिटीज होती थी वो क्या हो जाता था, Soluble। हो जाता था। अभी एक्टिवेटर ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। अच्छा हाँ, एक्टिवेटर मतलब फिर से अगर तेरे को सॉल्यूशन के अंदर लेकर के आना है, तूने क्या ZnS को ड्रॉप कर दिया है ना, और ZnS को ड्रॉप कर दिया है, तो एक के लिए तुमने काम तो कर लिया, अब दूसरे वाले के लिए काम करना है तो फिर से ZnS को लेकर के आना होगा, तो उसके लिए फिर CuSO4 यूज करता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाता है, तो ZnS बन जाता है। मतलब ये डिप्रेसेंट से अप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का उल्टा एक्टिवेटर होता है ना। हाँ हाँ, डिप्रेसेंट तो का मतलब एक्टिवेटर दोनों में से एक को डिप्रेस कर देगा। जिसको डिप्रेस किया ना, उसको बाद में अगर लेकर के आना सॉल्यूशन के अंदर, तो एक्टिवेटर यूज करता है जो कॉपर सल्फेट होता है। तो आप एग्जांपल लिखवाने वाले थे ना, इसके एग्जांपल डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट लिखवाया ना, NaCN होता है। होता है। तो उससे क्या समझ रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा समझ रहा था NaCN के बाद भी एक दो और लिखवाओगे वैसा। नहीं नहीं, यही यूज करता है। ठीक है, और अब एक्टिवेटर ना, एक्टिवेटर में CuSO4 है। ओके, जो उसका आप- डेफिनेशन नहीं लिखना है ना। नहीं नहीं, जहाँ फिर से अपने को ZnS मिल जाता है और इसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करते। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा डिप्रेसेंट के एग्जांपल, एक्टिवेटर के एग्जांपल, या मैचिंग वाले में दे देता है, तो डिप्रेसेंट एक्टिवेटर समझ जाना। हाँ सर, समझ जाएंगे। हटाऊंगा अब इसको। यस सर। अरे CuSO4 कॉम्प्लेक्स अरे वो वाटर सोल्यूबल
select ये अलग लिखा ये हुआ है। CSO एजेंट है रिएक्शन के लिए। वो अलग है उसका, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सर आप बताओगे हाँ। कि ये अभी इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई। देखा ना मेरा आर्ट। चलो देखना। लीचिंग क्या था, उसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं जो ओर को वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इम्प्योरिटीज को क्या करता है, इनसॉल्युबल रहने देता है। और लीचिंग होता है जनरली अपन बॉक्साइट ओर के लिए यूज करते हैं। ये लीचिंग वाले प्रोसेस के ऊपर ही काम करता है, किसका एक्सट्रैक्शन, सिल्वर और गोल्ड का। तो वहां पे मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस यूज किया जाता है स्पेशली। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। वहां पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन कार्बोनेट और के लिए करवाते, रोस्टिंग सल्फाइड और के लिए करवाते। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप था रिडक्शन। रिडक्शन में अपन क्या क्या देखा, कार्बन के साथ रिडक्शन देखा, फिर मेटल के साथ, जहाँ पे Double आपको बताया गया एल्युमिनियम थर्माइट प्रोसेस वाला, जहाँ पे Al2O3 प्लस Fe होता है। ठीक है, सॉरी Fe2O3 प्लस Al, एल्युमिनियम जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो पाउडर फॉर्म में लिए जाते हैं। फिर ये इसी को थर्माइट प्रोसेस कहते हैं ना, ये रिएक्शन। हाँ, और फिर उसी के सेल्फ अंदर रिडक्शन। उसी के अंदर था एक सेल्फ रिडक्शन जो PbS के लिए चलता है, मतलब गैलेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ग्लांस और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम स्टील बार। फिर उसके बाद पढ़ाया आपको रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। उस क्रूड मेटल में सबसे पहला था डिस्टिलेशन, उसके लिए यूज करते हैं जिस जो इजीली वोलेटाइल हो, जिंक, कैडमियम और Hg। लिक्वेशन अपन उसके लिए यूज करते हैं जो क्या हो अपना लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए। एग्जांपल था टिंग, लेड, विस्मन। फिर था पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन, मतलब हीट करके अपन सेपरेट करते हैं वहां पे। सबसे पहला था क्यूपलेशन जो सेपरेशन ऑफ नोवेल मेटल फ्रॉम अदर मेटल। उसके अंदर आपको एक पार्क प्रोसेस बताया जो क्या था, प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सिल्वर कंटेनिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ लेड। फिर उसके बाद पोलिंग पढ़ाया। पोलिंग के अंदर क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो खुद इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक बेसिमराइजेशन होता है जिसके अंदर हॉट एयर पास करवाते हैं और अगर कोई वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है तो वहां से निकल जाती है। ठीक है। फिर स्पेशल मेथड में मॉन्ड मेथड है, मॉन्ड्स प्रोसेस जो निकल के लिए यूज करते हैं। वैन आर्कल में किसके लिए यूज करते हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम के लिए। उसके बाद जोन रिफाइनिंग अपन किसके लिए यूज करते हैं, सेमी मेटल के लिए यूज करते हैं। तो अभी आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। हाँ, सेमी मेटल। चलो हेडिंग में क्रोमैटोग्राफी। ये फ्लक्स एंड स्लैब। अब उसने अन्ना ने बोला क्रोमैटोग्राफी, तब क्रोमैटोग्राफी नहीं करवाया था ना। ये वो नहीं स्पेशल करवा। मेथड के अंदर ही है ना। हाँ, स्पेशल मेथड के अंदर ही। देखना क्रोमा है ना जामनगर में, क्रोमा। हाँ इसका सर, मतलब कलर और होता उसमें है। बड़ी अच्छी आती है सर, कार्ड स्वाइप करने पे 6000 ऑफ मिलता है। बहुत पता है ये राइटिंग। डेफिनेशन देखना, टेक्निक फॉर रैपिड एंड, कलर को सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। दो टाइप के ये होते हैं, देयर आर टू। क्रोमैटोग्राफी में दो फेज होते हैं। देयर आर टू फेज इन क्रोमैटोग्राफी, जिसके अंदर सबसे पहला होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज, इसको फिक्स्ड फेज भी बोलते हैं अपन। ये होता है इट इज ऑफ पोरस नेचर, ये पोरस नेचर का होगा और ये सॉलिड और लिक्विड होंगे ना। कैसे होंगे, सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ,
स्टेशनरी फेज बनाने के लिए जो अपन यूज करते हैं ना, वो देखो क्या क्या यूज करते हैं। मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ। एग्जांपल का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इससे अपन स्टेशनरी फेज बनाते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसे आपके पास हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 एक्टिवेटेड चारकोल हो गया। सर ये तो वो गार्नियर के फेस वॉश में आता है ना, एक्टिवेटेड चारकोल है हो सिलिका जेल, फिर एक एलुमिना, अब कोई भी एक यूज कर सकते हो। स्टार्च नोट कर लो। चलिए, पोरस नेचर मतलब वो फ्यूमाई स्टोन जैसा होता है वैसा। छोटे छोटे, हाँ एलुमिना मतलब क्या, ये Al2O3 होता है? क्या बोले फिर से एक बार? एलुमिना क्या होता है? Al2O3। सर अभी हम चैप्टर कितना बाकी है? अभी तो चालू है। पांच बहुत है। फिर वो सारे मेटल के अलग अलग आएंगे। अरे ये तो नोटबुक ही खत्म हो गई। तो नोटबुक यहाँ इधर से भिजवाऊं क्या मैं डाइटी की तरफ से? नहीं नहीं, नोटबुक वो तो मैं ले लूंगा, पर अभी एक ही पेज बाकी है। सर वो भी भिजवा सकते हो आप। मेरे को पता था, तुमको जरूर आप बोलोगे। ऐसा करो फिर हम ओम के घर भेजवा दो। तुम तेरे बदले भंडारी लिखेगा क्या रहे? नोटबुक तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेगा चिन्मय? स्क्रीनशॉट लेगा बैठा। भंडारी तेरा चिन्मय के साथ हाँ, क्या सर। कोऑर्डिनेशन है ये नहीं समझ में आता है। नोटबुक इसका अभी खत्म हर्ष हुआ, के साथ था, अभी चिन्मय के साथ। नहीं हर्ष तो अच्छा दोस्त है। हर्ष और भंडारी दोनों अच्छे दोस्त है। बहुत अच्छे। देख जैसे तू और उदय तो रोने लगा था चिन्मय के। 2 और 2। चलो देखना इधर। अब हटाते हैं इसको। अभी जो मैंने बोला उस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक है, तो दिल पे नहीं लेने का है। इधर देखो, टीम पे दिल पे ले लेता है हर बार विचार। सेकंड है। सर रिजॉइन कर लेते सर पहले। बात तो बार खरी कर रहा हूँ। बता देना मूविंग पेज, या फिर इसको बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल मतलब चलता फिरता रहता है ये ना। ये सेपरेटिंग कोई टाइम है तो नोट कर लो। इधर लिक्विड और गैस, मतलब जिसको अलग अलग करना है वो, या क्या है ये? हाँ 4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस एक ही पढ़ना और एक ही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए एक ही पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला है कॉलम। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये सेपरेटिंग सब्सटेंस क्या है? तो इसका एक क्वेश्चन था बेस केमिस्ट्री में, आपने बोला इसको पढ़ाएंगे। आइदर सेपरेटिंग सब्सटेंस आइदर लिक्विड और गैस। जो कॉलम है ना उसको एडजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं अपन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आगे लिख लोगे ना, क्रोमेटो बहुत लंबा है यार। ये सरफेस केमिस्ट्री में नहीं आना चाहिए था? सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी में है क्या पढ़ना ही है? हाँ कोई नहीं, फिर दिक्कत क्या है। ग्राफिक्स, सी पॉइंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी, डी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये डालते हैं ना और फिर वैसे धीरे धीरे चढ़ती जाती है। अरे कॉलम क्रोमेटोग्राफी बस उसमें 3-4 कलर का एक सैंपल डालना है, ऊपर से मोबाइल पेज डालोगे, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, उनके आयन का माइग्रेशन होने लगता है। मूविंग फेज में टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है कि ये पूरा उसमें? नहीं नहीं, मूविंग फेज तो बस उतना ही खत्म हो गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टोटल 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको बस क्या पढ़ना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
कॉलम क्रोमेटोग्राफिक्स। डन। हाँ सर, नहीं नहीं, ये बार बार क्रोमेटोग्राफी लिखने में ऐसे सी करके लिख दे। नहीं नहीं, क्यों? सी सी फॉर चिन्मय, चिन्मय झा। ओ इसलिए अच्छा चिंटू। सी फॉर चिन्मय, सी फॉर चिंटू, सी फॉर चमन। हाँ, और कुछ भी होता है। C4। यस। सी फॉर कलकत्ता। चलो नोट कर लिया। हाँ सर। देखना इधर, रिज्वाइन करो, आ जाओ जल्दी से ना। फॉर क्लास कैंसिल। हाँ पढ़ा जाइए। देखो अब यहाँ से इसके अंदर ना ये लगाया एक दिस डेट ऐसे, और ये थोड़ा ऐसे बना दिया ना ये। हाँ, और ये ऑन ऑफ। अरे ये हटाओ इसको। अबे यार गधे हो एकदम ना तुम लोग। अमन टन्नन तेरे को ना बेटा आज घर पे पहुंच जाएगा तेरा। सर सही में नहीं किया था, पक्का जब किया होता तब बता देता हूँ, सही में नहीं किया था। ये चिंटू था या मैंने इधर नहीं था। किया। तूने एक दिन बताया, उसका रोज रोज बोलता रहता है। मैं बता तो एक भी देता बार तो एक भी बार नहीं बताया चिंटू क्या है। अरे देखिए तुम ही लोग ने कि पाकिस्तान वाला आके करके गए, ये 10 लोग में से कोई किया ना। नहीं सर, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेशी चिंटू करके गया। हूँ। अरे चलो देखना है। ये इधर ऑन ऑफ करने वाला एक लगा हुआ है, इसके अंदर नीचे ऐसे ये डॉटेड लाइन है, ये स्टेशनरी पेज है। अब कुछ भी रख सकते हो स्टेशनरी, मुद्दा सारा बता रखा है मैंने। इसके ऊपर क्या करो आप, जिसको मतलब सेपरेट करना है ना आपको, वो वाला सैंपल ले लो आप। अब इसके अंदर बहुत सारे कलर मिले हुए हैं, इसको सेपरेट करना है, तो ये सैंपल हो गया। और इसके ऊपर फिर क्या डालो, मोबाइल फेस। मोबाइल, जैसे ही मोबाइल तूने डाला यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये मूविंग फेस के कुछ एग्जांपल होते हैं। किसके? Moving वाटर face। फेस। एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा फिर से अभी। ओ और इतना ही है ना डायग्राम? डायग्राम अभी इसके बाद एक और है, एक बना ही लेते हैं अभी साथ साथ। साथ में बनाते रहना, बनाने के लिए अलग से आधा घंटा मिलेगा नहीं तुम लोगों को। ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जैसे ही मोबाइल पे डाला ना तो जो सैंपल है, सैंपल में डिफरेंट टाइप के कलर जो होंगे वो अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो ऐसे 2-3 कलर में दिखा देता हूँ आपको। चलो पहले डायग्राम में नीचे स्टॉप कॉक है ना? हाँ हाँ, और एक ऐसा है, ये जो सैंपल है ना उसी का सेपरेशन चला है। और नीचे तो क्या लगा हुआ है, स्टेशनरी फेज। ऊपर क्या लगा हुआ है, मोबाइल। ठीक है, फिर क्या करना है, अगला डायग्राम की जरूरत नहीं है, यहीं से सेलेक्ट लेते हैं अपन। एक
कंटेनर यहाँ से लेना है, स्टॉक को ओपन करना है और क्या करना है, पहले ग्रीन वाला हटाओगे, जब ग्रीन वाला पूरा निकल जाएगा तो फिर दूसरे कंटेनर में रेड वाला, फिर ऊपर वाला, इस तरह से कॉलम क्रोमेटो लागू चलता है। पहले ग्रीन है तो मैं नीचे ग्रीन दिखा देता हूँ। हेलो सर। बोलो, हो गया? नहीं नहीं एक सेकेंड सर। नहीं वो तो कंफर्म करा था कि आप हो ना, नेट नहीं चला तो नहीं गया। टाइम है जाने में। तो मतलब मीटिंग से मीटिंग की बात की मैंने। सही बोल रहे हैं। तुम क्या उदय पागल हो गया। वैसे भी सर टाइम तो है ही ना। सर ये दूसरे डायग्राम में ये बॉक्स है वो उसके नीचे ही है ना, ये ट्यूब के। हाँ उसके नीचे थोड़ा, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है, ये यहाँ से अलग करने के लिए। हाँ ओके सर। मोबाइल फेस का काम सिर्फ डिफ्यूज होके ऐसे अलग करना होता है ना। हाँ, कलेक्शन ऑफ हो गया सर, मिटा दो। हो गया। यस सर। अभी तो सर ने नहीं लिखा नीचे यार। सर लिख रहे हो? अभी लिखा। भाई लोग हो गया क्या? एक मिनट हाँ सर, एक सर। मिनट। हाँ सर। चलो देखना। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। कैसा है? हेडिंग बनाओ, फ्लेक्स एंड स्लैग। फ्लेक्स कौन सा वाला सर? ये खत्म हो गया, मतलब स्पेशल मेथड अभी जो चल रहा था ना वो खत्म हो गया। नया हेडिंग। हाँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी अपने को बस पढ़ना था, इसलिए बस यही पढ़ाया मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। फ्लक्स एंड स्लैग। देखो पहले समझना, फ्लक्स आपने कंसंट्रेशन ऑफ 4 किया, उसके बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटीज बच जाती है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ 4 करने के बाद अगर कोई और इम्प्योरिटीज बच जाती है तो वो इम्प्योरिटीज या तो एसिडिक होगा या फिर क्या होता है, बेसिक होता है। अगर मान लो आपके पास वहां पे एसिडिक इम्प्योरिटीज है तो उसको रिमूव करने के लिए अब आप क्या करोगे, बेसिक। हाँ, तो वही जो बेसिक कंपोनेंट ऐड किए ना वो फ्लक्स हुआ, और एसिड बेस मिल करके जो कंपाउंड बना वो स्लैग हुआ। सर आप क्रोमेटोग्राफी वापस बता सकते हो, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। बहुत खत्म मंटना नोट नहीं किया था? अरे नहीं हुआ, मैं डिस्कनेक्ट ही पूरा हो गया था। मतलब तो कुछ नोट ही नहीं किया क्रोमेटोग्राफी? खाली एक डायग्राम बनाया था, दूसरे 2 बाकी थे। दूसरा 2 नहीं, वो एक ही था। एक ही बचा, एक नहीं बनाया। रिकॉर्डिंग बची और क्या। इसको लिख करके दे देना कोई, मतलब भेज देना स्क्रीनशॉट।
उसमें कुछ था नहीं, फिर सैंपल जो था ना धीरे धीरे क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। ओके। नीचे जो स्टॉप कोप लगा था उसको क्या किया अपन ने, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज सेपरेट कर लिया अपन ने। एक निकल गया ग्रीन वाला, तो फिर रेड वाला, फिर ब्लू वाला, ऐसे करके। अब फ्लक्स एंड स्लैग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटीज बच जाती है तो या तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो आप ऐड करोगे वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स। और स्लैग किसको बोलेंगे, एसिड बेस मिलकर के जो बना होगा वो क्या कहलाएगा। वो सर आयन को मेल्ट करता है ना स्लैग, क्या, आयन को मेल्ट करेंगे ना तो उसके ऊपर जो एक लेयर बनती है उसको स्लैग बोलते हैं ना। हाँ हाँ, उसको बिल्कुल स्लैग बोलते हैं। चलो लिख लेना आप। क्या लिखा है सर? अभी लिख रहा हूँ मैं। तो ठीक है, वरना हम अपने आर्ट से बता सकते हैं आप क्या लिखने वाले हो। हाँ बोल, क्या लिखने वाले। आप लिखो फिर बताता हूँ। तो पहले बता देगा तो आर्ट substance खोल देता added हूँ। to remove Flux is the substance added to the लगता है हमारे में कमन का टीचर है। calcined or वो तो roasted सोनू ore। सर है। अरे चिन्मय, तेरे को ना सर कुछ गलत थोड़ी बोला। चिंटू किंचटू कटा दो। क्या बोल रहा है? roasted or before reduction with carbon, if it, नोट कर लो जल्दी से, हाँ सर। still contains infusible impurities। इनफ्यूजिबल मतलब किसी भी टाइप के इम्प्योरिटीज बच गए। ऑफ earthly मेट्स। अभी तुम लोग के स्कूल की टाइमिंग क्या होती है? सर अर्थली मैटर होगा कि अर्थली मेट्स होगा? सर 8 से 12:30 या कभी 1:30 बजे। सर 8 से 1:30 ही गणो ना। 8 से कितना बजे तक? 1:30 बजे तक। 1:30 1:30। ओके। सर आप जल्दी ज्वाइन तो नहीं करा लोगे ना? कितने पीरियड चलते हैं यार, मतलब उतने देर में? रोज 4 या 5। 4 या 4 से 5। 5 सर जिसमें ये दो डेंगू, सर ये डेंगू टाइप है। नहीं सर 1-1 घंटे की। तो अभी केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? पता नहीं। ऑर्गेनिक चल रहा है। अभी उसके बाद वापस फिजिकल तो आ ही जाने वाला है अमीन्स के बाद ऐसा डायरेक्ट। बायोमोलिक्यूल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब पढ़ा दिया? नहीं ये किसी ने नहीं पढ़ाया। अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। सर आपको पता है वो नया सीबीएसई का आया टर्म 1 टर्म 2 करके। हाँ, देखा मैंने। हमने हमारे स्कूल में पहले टर्म 2 का शुरू कर दिया, अभी टर्म 1 पहले आएगा, तब क्या करेंगे, इसलिए अभी वापस शिफ्ट कर रहे हैं बुक 1 पे। कोई नहीं, तब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा अपना। मतलब नवंबर दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो तब एक लेंगे, और बाद में वहां मार्च अप्रैल तक ऐसे वेले बैठे होंगे तब वापस एक लेंगे। रिवीजन होते रहेगी। चलो नोट करो। टाइप्स ऑफ फ्लक्स, टाइप्स ऑफ मैटर ही है ना। एसिड बेसिक। हाँ सर वो अर्थली मैटर ही है ना। हाँ हाँ। गंगुताई प्लस फ्लक्स। अगर एसिडिक फ्लक्स है आपके पास तो इम्प्योरिटीज कैसा होगा? बेसिक। बेसिक की जरूरत तो है नहीं, मतलब नीचे एग्जांपल लिख देता हूँ बस। लिख डालो ना सर। प्लस SiO2, ये बन गया CaSiO2। इसमें बताओ एसिडिक फ्लक्स कौन होगा? SiO2, ये इसी का एसिडिक, ये एसिडिक फ्लक्स हो गया। और ये क्या हो गया? बेसिक और इम्प्योरिटीज हो गए। इम्प्योरिटीज जो बना वो क्या हो गया? स्लैग हो गया। स्लैग की जगह स्वैग नाम रखना चाहिए था, अच्छा लगता है।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। तो सेम एग्जांपल में आप वो कर दोगे ना, एसिडिक इम्प्योरिटीज और बेसिक फ्लक्स। तुम्हें पढ़ाओगे क्या रे होता है बता। नहीं तो अगला वो CaSiO3 के नीचे क्या था? लाइक फ्लैग। बेसिक फ्लक्स। ये इसके अंदर ऐसा हो गया, सब्सटेंस यूज्ड टू रिमूव। सर एस्थेटिक का बुरा लग जाएगा, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी इसके लिए। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल CaO प्लस SiO2, ये हो गया CaSiO3। ये स्लैग हो गया, फ्लक्स हो गया। ऑक्सीजन है। बेसिक फ्लक्स कहने का मतलब क्या हो गया? TaO। और ये क्या हो गया? एसिडिक इम्प्योरिटीज हो गया। नोट करो। आप इसमें तो डेफिनेशन नहीं लिखवा, इसमें लिखवा दी। हमारा 8 खड़ा ये दो बेसिक इम्प्योरिटीज एक लाइन की तो डेफिनेशन। सर। हाँ बोलो। तो बोर्ड बैच में भी आपको चेंज करना पड़ेगा ना सब, कि सही चल रहा है। बोर्ड बैच में वो सर CBSE का नया पैटर्न आया ना। बोर्ड बैच में पार्ट 1 खत्म हो जाएगी, अभी लास्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। अब ऑर्गेनिक अब कराएंगे सर। 2 महीने में खत्म होगी उनकी सिलेबस। अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक इतने में खत्म हो जाएगी उन लोगों की सिलेबस। अमन स्वैग देख। अरे ये जो 12th की ऑर्गेनिक है वो मतलब बोर्ड से पढ़ ली तो कितना कवर अप हो जाएगा? बोर्ड ही से पढ़ने का है। नहीं फिर आप इधर भी करवाओगे ना, वो पूछ रहा है। हाँ तो कितना इधर सेम हो गया मतलब? इस बार दोनों तरफ ऑर्गेनिक में बोर्ड कहीं पहले पढ़ाऊंगा, इधर भी उधर भी। सर तो कंबाइंड क्लास चलेगी तो अलग अलग। सर कंबाइन का क्लास का किसको सबसे पहले ख्याल है, आप वो सोचो ना। अरे तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? इससे तो चिंटू सर कोई को 2 बार पढ़ानी पड़ेगी। हो गया नोट हो वो गया। ये भूल हो गया देखना हेडिंग नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक ऑफ मेटलर्जी। ऐसा ऑफ मेटलर्जी। तो ये तो वो है सिंगम। वोल्टेज ऑफ मेटलर्जी। आपको पता है डेल्टा जी जितने भी कहीं पे भी रिएक्शन होगा, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तभी वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप बताओ मेरे को, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक होता है रिएक्शन कांस्टेंट, दोनों में कौन बड़ा होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट? डेल्टा जी है ना, जब डिपेंड के की वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे तो के बड़ा होगा, और बैकवर्ड में क्यों बड़ा होता है? बैकवर्ड में क्यों बड़ा होगा? हाँ, और ये के वो है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला। ये वही है ना, वो ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बना के लिखते थे, 2-3 ऊपर पावर नीचे। T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। हाँ, ये एट एनी स्टेज। तो इसको थर्मोडायनामिक की जगह इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलर्जी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अभी और लिख रहे हैं ना। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। जितने भी रिएक्शन होते हैं ना उन सब के लिए अगर डेल्टा H की वैल्यू में बोल दो कि नेगेटिव है और डेल्टा S की वैल्यू क्या लगा दिया? पॉजिटिव, तो
तो बताओ टेम्परेचर के किस वैल्यू के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी? टेम्परेचर का कंडीशन क्या होगा? कम टेम्परेचर या ज्यादा? पॉजिटिव पॉजिटिव सर तो कुछ भी हो पॉजिटिव सकता होना है। चाहिए। हाँ अरे तो एट ऑल टेम्परेचर होगा ना। हाँ क्या होगा? हाँ एट ऑल हाँ ठीक है ठीक है। अगर डेल्टा एच एक जो थर्मिक है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो आप कोई भी टेम्परेचर रखो, डेल्टा जी क्या आएगा? निगेटिव में आएगा ना। यस हाँ सर। सर ना तो ना ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मेटलर्जी में, ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसा पूछेगा तो 11th का नहीं पूछेगा। है ना, मेटलर्जी में भी पूछते, थर्मोडायनेमिक्स में भी पूछते। सर और ये सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्यू बड़ा होना चाहिए ना, कैसे? तभी तो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा। क्यू कहाँ से? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा ना। नहीं वो ऐसा पढ़ाया था कि क्यू बड़ा होता है। तो देख लो ना अपना नोटबुक। अरे मैं समझा दूँ शॉर्ट में। क्या मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्यू कम होगा, हाँ फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। हाँ अच्छा हो गया सर। हमारा आर्ट देखो सर। हमारे आर्ट के चक्कर में ना बेटा, सबसे पहले तुम जाओगे, उसके बाद तेरे क्लास वाले। ठीक है, बोले हम तो जाएंगे, सुनो हम आपको भी ले डूबेंगे। नोट करो, हो गया क्या? हो गया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट अपने पास सिलिंगम डायग्राम। हाँ सिंघम डायग्राम। सिंघम, हाँ एलिंगम ना। हाँ लिंगम यार, ई डबल एल आई बहुत एन। सर ऐसे ये वो है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ लिंगम डायग्राम, ठीक है। देखना है यहाँ पे लिंगम डायग्राम जो होता है ना, इट इज द graphical representation between delta G and delta T to form oxides of metal। इसकी जरूरत नहीं है, देखो इसके बाद एक लाइन लिखता हूँ। डेल्टा जी तो समझ में आ रहा है ना क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गिब्स फ्री एनर्जी है। देखना ध्यान से। तो सर आपने साइड में क्या लिखा था, वो हटा के दिया? उसकी जरूरत नहीं है अभी, इसके बाद आएगी। अगर मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया ना, मान लो यहाँ पर ये डेल्टा जी लिखा और ये लिखा क्या? टेम्परेचर केल्विन में। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर मैंने मान ली कि ये वाली वैल्यू कितनी है, -1200, इसके ऊपर दिया तो -1000। जिस ऑक्साइड का डेल्टा जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा? उस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? उस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होगी? उतना ही ज्यादा होगी। आगे चल करके कहीं पे क्या आएगा? 0 तो आएगा ना, फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना डेल्टा जी की। तो यूं समझ लेना, वो ग्राफ ऐसे दिया जाता है कि एक यहाँ से चला, ऐसे हो गया। मान लो ये x है, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये y हो गया। तो x y में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? वाई की। y की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इसकी क्या है? ज्यादा है। x और y को लिख देता हूँ। ऑक्साइड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका डेल्टा जी जितना ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा जी निगेटिव में ज्यादा होगा, उस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब हो गया कि वो हमेशा रिएक्शन किधर जाना चाहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो तो जिसका कम होगा उसका
लेस स्टेबल हुआ, जैसे Ag2O हो गया, HGO हो गया, इन सब क्या है लेस स्टेबल है तो उनका पॉजिटिव में होता है। हाँ, तो जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका उतना लेस स्टेबल होगा, ऐसा। अनस्टेबल होगा, हाँ। सर रुकना 2 मिनट। सर बोलो एक बात बोलूं? बोलो। आप ऐसा ऐसा मम्मी को मत बोलना कि मैं ऐसे बोल के एक बात बोल के बात करता हूँ। वो बात हाँ, बोल बोलो ये क्या बोल बोला? के तूने सर को याद दिला दिया। नहीं, वो सर को तो याद ही था। अच्छा, तूने बोल दिया। मैं समझ गया। ठीक है, नहीं बोलूंगा। चलो इसको हटाए ना। नहीं सर। नहीं सर, अभी तो स्टार्ट किया है। ये मूवी देखता है, ये चिंटू बहुत मूवी देखता है। अरे मैंने कहा देखी। आज तक तूने मूवी नहीं देखी? आज ही स्क्रीन लिख लिया सर। सर आप किंशुक से किसी मूवी का नाम पूछो अच्छी खासी, आपको देखनी हो तो कभी। अरे पिछले तो पेज पे बताएगा। क्या लिखा है वो पूछो पहले। तुम लोग अपना तुमसे क्या दिक्कत है तेरे को रे चिंटू? मस्ती नहीं बेटा, ठीक है? गोली बेटा, मस्ती नहीं। गोली गोली। किंचुक किंचुक શું હાલ છે? हारा हाल छे। તમે क्या सर? मैं तो मजे में हूँ। सर आप मुद्दे की बात पे आ जाओ। ये नोट कर लिए क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। आगे देखो अभी। ये एक बड़ा सा ऐसे डायग्राम है। आपको पता है ना अभी वो किसी सिंघम डायग्राम नहीं चलता। हाँ, लिंगम डायग्राम ही चल रहा है, उसी के अंदर दूसरे डायग्राम बता रहा हूँ। आपको पता है ना किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए, तभी वो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड। तो आगे पीछे हो जाएगा। देखना है यहाँ पे, मान लो 2 ऑक्साइड लिया, 2 या 3 ऑक्साइड ले लेते, जितना मन करे उतना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा और एक ऐसा। आपको पता है नीचे -1200 है, कितना है? -1200। ये वाला पॉइंट, ये ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मान लिया ये -600 है, ऊपर जो रखने की जरूरत पड़ेगा, इसकी वैल्यू वो रख लेंगे अभी थोड़ी देर में। इस वाले पे बात करें, अगर इस वाले टेम्परेचर पे पर्टिकुलर तेरे को टेम्परेचर दे दिया मैंने, इस वाले टेम्परेचर पे बताओ, ये इसको नाम दे देते हैं T0, ठीक है? तो एट T0 पे दोनों की स्टेबिलिटी सेम है ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों की डेल्टा जी सेम है ना यार? ये डेल्टा जी है और ये क्या है? हाँ। T है, टेम्परेचर। तो आप देखो ना, इस टाइम पे दोनों की डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? -600 है। तो यहाँ पे दोनों के सेम है, लेकिन इसके पहले वाला कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो। तो जैसे यहाँ पे ले लिया, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, ध्यान से समझना। नीचे वाला ज्यादा स्टेबल। इस वाले रिएक्शन का नाम, ये x से x हो गया है, ऊपर वाला क्या है? y से y हो गया। बताओ पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें अपन इस वाले के लिए, तो इसका तो -600 है, इसका कितना है बोलो?
कुछ -900 -7 नहीं है सर कैसे? हाँ सही है, सही है। भाई, कुछ होगा ना -1200 से 600 के बीच में ही आएगा ना। हाँ -900 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर, x से xo और ये क्या है y से yo। कौन से रिएक्शन को पलट करके आप लिखोगे ताकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। किसको पलटना चाहोगे? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को पलटे तो क्या हो जाएगा? पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ। 2 से x हो जाएगा और नीचे वाला तो जैसे वैसे ही होगा ना। हाँ ज्यों का त्यों। मतलब जो छोटा उसको पलटेंगे। प्लस में y हो। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? इसको नेगेटिव दोनों में। 100 हो गया होगा और इसको नहीं पलटे तो -900 कितना आ गया? -300 पलटा। समझ में आ रहा है ना? अगर नीचे वाले को पलटते तो पॉजिटिव आ जाता, तो रिएक्शन क्या होता है? सर पहले और से अगर किसी को उसमें ना भी पलटे -600 है वही तो -1500 कितना अच्छा स्टेबल वाला बनेगा, आप सोचो। अरे दोनों का ऑक्सीडेशन ही होगा क्या? ऐसा रिएक्शन देखे हो क्या तुम? नहीं देखे। फिर ये प्लस कॉपर, ये ZnO प्लस कॉपर, ऐसे होता रिएक्शन क्या? नहीं ना। कॉपर का तुमने तो लगा दिया x से xo प्लस y से yo, बोले हो जाएगा -1500। अब इसके बाद देखना, दूसरी साइड चेक करेंगे ना। यहाँ पे बताओ y क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। xo क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। इसके बाद का टेम्परेचर देखना, कोई भी ले लो। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी आपने रखा होगा, इस वाले टेम्परेचर 300 आएगा 300। इसमें अगर बात करें अपन तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उल्टा हो जाएगा ना, x प्लस y हो तो x प्लस y -300। -300 ले ले, -300। हाँ अब किसको पलटा है? x वाले को। हाँ y वाले को। y वाले वाले को। CO से y की वैल्यू कितनी हो गई? और ये x से -300 आएगा आंसर। y प्लस x। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई? -300। देखना है यहाँ पे, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ना, आप ऐसे कंपैरिजन मत करना कि -300। वो तो वैल्यू आपने जो बोला वो मैंने रख दिया है। वहाँ पे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, तो सेम आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है। वाईओ, अब ये यहाँ पे वाईओ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग। एक्स क्या है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग है, नोट कर लो। तो रुको रुको, अभी पूरा सिंघम करने दो हमें। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, नीचे दे रखेगा, तो आप देखना डेल्टा जी किसके लिए निगेटिव आ रहा है। नोट कर लो। तो आपको कभी मन नहीं करता बच्चों को छुट्टी दे दूं? मन करता है ना, अभी दे रहा हूँ थोड़े देर में छुट्टी। वाह। तो आप श्रीलंका वाला देखोगे? नोट कर रहे अभी तुम धीरे धीरे स्टार्टअप लेते हो तुम। पहले छुट्टी, उसके बाद श्रीलंका, फिर बोले T20 वर्ल्ड कप, फिर IPL ऑप्शन। तो पहले IPL फिर T20 वर्ल्ड कप। नोट हो गया? नहीं सर, ये अभी आपने जो नया नया लिखा है ना वो लिखा बाकी है। मैंने लिखा है, मैंने हो गया सर। अरे नहीं हुआ सर। नहीं नहीं सर, 2 मिनट। सर अमन को म्यूट ही कर दो। अरे चिन्ह में चिंटू हटाया क्या मैंने?
बोलता रहता है तो चुपचाप लिखना तू। इतने देर में तो लिख लेता चिट्टू। लिख ही रहा हूँ मैं। चिन्मय तेरे को अमन से क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। जिनमें हाथ जल्दी चलाया कर। ये मार्मिक क्या बोल रहे तू बेटा? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा अरे भाव ऐसे क्या है? जल्दी लिखा कर। अच्छा वो कह रहे हो तुम? फिर और क्या कह सकता है वो? ये देख, और तेरे को समझ तो और देखो क्या सुनना है। भाई बिल्कुल चिंटू, तुम जो है ना कीड़े बहुत। रिकॉर्डिंग में भी गंदी गंदी बातें करते हो। वही अरे इसकी आवाज तो नहीं आती है ना रिकॉर्डिंग में? नहीं, इसमें तो आती है, इसमें आती है। चिंटू ये सब रिकॉर्डिंग से हटा देना है ना। फिर ऐसे कैसे हटा है? ऐसे नहीं हटता है। दाग लग जाए तो तो क्या हटता नहीं फायदा है। कोडिंग का? अरे भाई खुद की बेइज्जती नहीं हटाने दो। ये भंडारी तूने तो वो वाली बात कर दी। वो जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, कुछ भी करो तो बोलते क्या फायदा पढ़े लिखे होने का। कोई भी काम अगर उन्होंने बोला नहीं आता, बोले क्या फायदा पढ़े लिखे होने का। आज जबकि पढ़ाई लिखाई का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। पेट खराब होने पे मम्मी बोलती है ना फोन यूज करो। हो गया सर, मिटा दो, हो गया। रिज्वाइन करो और आ जाओ अभी मैदान में। फिर से 2 बार तो आप किया तो सर। कल छुट्टी मिलते देने हैं। वाले थे ना। विद टाइम है अपने पास, आधा घंटा 15 मिनट पढ़ा के छुट्टी कल आप देनी। 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेना कल। कुछ नहीं सर, 15 मिनट में आधा घंटा चले जाता हाँ वही जल्दी वही। ये क्या बात हुई? कभी किसी चीज का बुरा नहीं मानता, नहीं इसलिए अच्छा है। देखना लिमिटेशन ऑफ लिंगम सत्य का कौन बुरा? रीजन का माइक चालू हुआ है, अभी कुछ बोलेगा। वो अभी फीफा वर्ल्ड कप सुनाएगा, देख इधर। सर मेरी नोटबुक ही खत्म हो गई, अब एक भी पेज नहीं बाकी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? एक पेज भी बाकी नहीं है ऐसा बोला। वो फिर तो मैं रफ में लिख रहा हूँ, मैं बाद में लिख लूंगा ये एक पेज। अरे चिन्मय यार, तुम तो भावुक कर दिए मेरे को। पूरे रफ में लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग से लिख लूंगा। चलो देखना, इट लिमिटेशन ऑफ लिंगम डायग्राम। ये सिंगम से कम नहीं था यार। इट टेक द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इन्होंने लिया था ना, टू बी इन इक्विलिब्रियम but it is not always true. Second point, Lingam diagram. और ये एक पर्टिकुलर अब सुटेबल कोई मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करवाते हो तभी रिएक्शन आगे बढ़ पाती है, ऐसे नहीं। लिंगम डायग्राम आर बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, concept, hence these diagrams suggest whether the reduction of the given metal oxide with a particular reducing agent is possible.
और नोट कर लो। तो ये हर बार सही नहीं है तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तुम हर बार क्वेश्चन गलत बनाते हो, नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो गलत क्वेश्चन का तो नहीं मिलता है ना? मिलता है ना, तो नंबर तो मिलता है लेकिन नेगेटिव में मिलता है। नेगेटिव में मिलता है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जो पढ़ते नहीं उनको क्या पता पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। फेल और पास तो वही होता है ना जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ते नहीं उनको क्या पता गलत किस कौन से केस में होता है सर? क्या बोल रहे हो? ये गलत कौन से केस में पड़ता है इलंगम डायग्राम? भी और भी जो दूसरे मतलब मेनली जो रिड्यूसिंग एजेंट इसने यूज करवाया है ना, वो कार्बन और किसके लिए करवाया है? एक कार्बन रखा है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड रखा है। ओके, उसके लिए सही पड़ता है। हाँ, लिए थोड़ा इन्होंने करवाया है ना, यही इसी दोनों के लिए वैलिड करवाया है इसीलिए। और बोल दिया मेटल का, करवाया कार्बन का, हो गया कल्याण इस देश का। कल्याण दे ऐसे हंसते हो क्या तुम? क्या सर? ऐसे उसकी आवाज नहीं थी, वो इंजन की आवाज की आवाज सिरे हंस इंजन। चलो सर, तो हो गया आज का। आपने बोला था ना छोड़ देता हूँ अभी। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा के अभी छोड़ दिया। सर वो कितना बड़ा एल्यूमिनियम या आयरन? वो तो सर बड़ा टॉपिक है सर वो तो। ये कौन एल्यूमिनियम। अब तुम सर पढ़ एल्यूमिनियम पढ़ा दो ना। रहे हो, आंदोलन करोगे क्या इधर? ना सर, तो देख इधर अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन बस 4 लाइन का है, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। अच्छा डायग्राम याद है पेज का है? डायग्राम तो बाद में बना लेगा ना ये लोग। हाँ सर वो भी है। लाइन को पेज बोलते हैं सर। पहला है सर ये धोखा कर दिया। हेमेटाइट का फॉर्मूला बताओ रे क्या होता है? Fe2O3 Fe2O3 सर हमसे पूछ के आपने खुद ही लिख दिया। Fe3O4 उन लोगों ने बोला उसके बाद वाला सर ये क्या बोल रहा है? FeCO3 हाँ कॉपीराइट कॉपीराइट आयरन पायराइट FeS2 FeS2 देखना इसमें जो सबसे पहला होगा ना फर्स्ट स्टेप 1 कंसंट्रेशन ऑफ 4। कंसंट्रेशन ऑफ 4 में जो आप यहाँ पे यूज करोगे ग्रेविटी वो क्या ग्रेविटी ग्रेविटी सेपरेशन। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ रखा है, तो फिर से डेफिनेशन और ये वो फलाना ढिमका नहीं करेंगे। स्टेप 2 अरे बच्चे पागल हो गए। फिर से पागल हो गया, ये क्या बोल रहे नहीं बच्चे वो नीचे सोसाइटी में खेल रहे हैं ना, पगला गए, सटिया गए। जाऊं पढ़ रहे सोसाइटी के अंदर हो। हाँ सर इनटू ऑक्साइड इसके लिए इसमें बैठ कर पढ़ रहे हो। ये रोस्टिंग यूज करते हैं इसमें, ठीक है। पहले में कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में क्या यूज करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड में कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? दो ही तो है, एक रोस्टिंग है, दूसरा क्या है? कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग यूज करते हैं। तो रोस्टिंग तो सिर्फ आयरन पायराइट वाला ही चलेगा ना उसमें तो, और साइड्राइट वाला करना हो तो कैल्सिनेशन नहीं करना पड़ेगा। अब मतलब करते हैं अपन Fe3O4 से। उसके अलावा अगर और भी कोई सल्फाइड उसके अंदर होता है ना, तो वो क्या होता है? हीट करने से वोलेटाइल बन के निकल जाता है। ओके, मतलब उसमें Fe3O4 में सल्फाइड की इम्प्योरिटीज होती है इसलिए। हाँ ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं सर। डायग्राम बनाना होगा मेरे को। अभी 2 मिनट ये बाकी है लिखना। सर आपको आरट देखना है? आरट रे तेरे को ना वो मेरे को उदय ना बोला दिखा दे सर को आरट अपना।
क्या देखना है? आर्ट? हाँ आरट आरट सर, आर्ट नहीं आरट। आर्ट ये कहाँ चलता है? हाँ, जहाँ पे जामनगर में। स्कूटर चलता जहाँ पर आर्ट खत्म होता है। ओ, तो आप रामलीला मैदान दिल्ली में। है। सर पर आप गए होंगे ना रामलीला मैदान में, कैसा है? अच्छा है मैदान, बहुत बड़ा है। भाई मैदान मैदान जैसा होता है, और कि वो यूएसए थोड़ी है रे। नहीं नहीं, मतलब बहुत बड़ा मैदान है। भाई मैदान ही है। ये कौन सा बात है, बहुत बड़ा मैदान है। कर रखना बेटा रखना। भाई सर, निकाल दो सर चिंटू को। निकल जाएगा ना, खुद बाय बाय बोल दिया तो निकल ही रहा है। अभी घर पे फोन जाएगा, बोले पिछले 10 क्लास से आ नहीं रहा है। बोल देना। हाँ तो मैं बोलता हूँ तो आवाज तो जाती होगी ना मम्मी को कि अरे एक सेकंड रखो ना, एक सेकंड एक सेकंड। बोले मेरे क्लास में तो आता नहीं है, हो सकता है दूसरे से बात करते रहता हूँ हंस हंस के। अरे इसको चेक करिए। कर दो। ये तो गलत बात है। ईजान बोला कुछ। अरे ईजान, अंत वाला तो सब भला, लास्ट में बोल दिया एक लाइन। नहीं तो दिया नहीं सर। अरे सर मैं बोला, हटा दो ऐसा। अरे देखना, ध्यान से समझना। अभी ये अब एक ऐसा है, बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है। आप लोग सर तो आप एनसीईआरटी बना लो, उसके बाद ही मैं अपना आर्ट सर आप वो दिखा दो हाँ वो पीडीएफ पीडीएफ में दिखा से। था सर, पीडीएफ। अरे वो पीडीएफ वाला है नहीं, वो तो कब के खत्म हो गया होगा। देखना अपना आर्ट ऐसा है। ग्रुप में फोटो पे ये थोड़ा ज्यादा वाइड हो गया, ये थोड़ा कम वाइड ऐसे। ये थोड़ा कम है ना। ओ भाई ये तो और ज्यादा हो गया। हंसने का नहीं है बेटा, तुम से भी ऐसे ही बनेगा अभी। नहीं, पर मेरे को ऐसी इस बात पे आ रही है कि आप ऐसे जी बना तो लोगे, पर हम कैसे बनाएंगे? नीचे कार्बन रख दूं क्या? तेरे में छप हाँ, जाए। सर आप ऐसा करो ना, आपको बटर पेपर के बना के दो, हम ट्रेस कर लेंगे। चलो देखना। और इसमें ना होता क्या है ना, एक ऐसे रखा ये होता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, अभी सब नीचे ही बनाओगे ना। थोड़ा सा थोड़ा सा है। रुक जा पीयूष, ये बनाना मत तू। व्यूज अभी बस थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, ज्यादा नहीं। मेरे में अगर गलत भी हो जाएगा तो मैं आगे पीछे कर लूंगा, आप लोग अपना अपना देख लेना अभी। सर हम प्रिंट लेके चिपका देंगे। ये हमारा दिमाग ये तो और प्रिंट भी अच्छी बात है, आप और बोल सकते हो सर कि चिंटू क्लास में नहीं आता है, नोटबुक इसलिए नहीं print पेपर। बनाता है, प्रिंट आउट निकाल के हाँ चिपका वही वही। देता है। देख लेना तुम लोग नोटबुक पे खड़ी है। चिंटू के पीछे क्यों पड़े हो भाई? तो आपने ही तो बोला कि चिंटू को एक साथ आटी में लेना है सबको, इसलिए। ये तुम आज बेटा शिवरात्रि आज नहीं है, भांग पी के आए कह रहे। सर उसको पीने की जरूरत ही नहीं है। वो ये नीचे मोल्टेन हो जाता है, मोल्टेन आयरन। और यहाँ से निकलने के लिए इनलेट देना पड़ेगा ना, आउटलेट बनेगा तो निकलेगा कैसे भाई? ये ऐसे है। इसी का डर था मुझे कि ये करना पड़ेगा, इसलिए अभी तक नहीं बनाया। डायग्राम थोड़ा बिल्कुल, ये मेरे को ना चंपक चाचा नियर लग रहा है। सर आप कौन से देश का नक्शा बनाया आपने ये? इंडिया। देखना इधर ऊपर से ना, ये इसके पूरा वर्ल्ड का लग रहा है। रे काला पानी की सजा थोड़ी है। भाई ये ऐसा है, इसके अंदर इसमें डाला गया है और है, और मतलब एफिक कौन सा
Fe3O4 Fe3O4 प्लस में कोक है, मतलब कोयला डाला गया, और दूसरा क्या डाला गया, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो CaCO3 होता है ना। हाँ वही होता है, इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? यही होता है ना। लाइमस्टोन पत्थर भी होता है। सबसे नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। आप लोग एनसीईआरटी से बनाना डायग्राम, अभी आप समझना 2170। इसके ऊपर आप आगे बढ़ोगे ना तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। ये ऐसे 1270 हो जाता है, फिर ऊपर चल के और थोड़ा कम हो जाता है, फिर 400-500 के रेंज। याद कैसे रहता है टेम्परेचर? 2-4-5 तो टेम्परेचर ही है। अभी 2 बार रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन ही याद हो जाएगी ना। इसके रिएक्शन आसान है। देखो क्या करें, ये इसका मुंडी बीच में क्या? बीच में मतलब इससे थोड़ा कम होता है, 1000 के आसपास होता है। ओके। ऊपर और बिल्कुल 400 से 600 स्टार्ट होती है ऐसे। ये करते क्या है ना, और हो गया, कोक हो गया, लाइमस्टोन, इन तीनों को इस भट्टी के अंदर डाल देता है। भट्टी के अंदर डालते के साथ ये कार्बन जब नीचे आता है ना, कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का कंबशन हो जाता है, कंबशन जोन। कार्बन का कंबशन हो जाता है और ये क्या बना लेता है, CO2। और कार्बन का कंबशन होना तो CO2 यहाँ पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, लाइट गैस होता है। तो लाइट गैस होने के कारण यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट होता है। तो ऊपर जैसे ही उठता है ना, फिर उसको कार्बन के प्रेजेंस में फिर से क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेकिन इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बट ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करने पे ना, आपको डेल्टा H क्या मिल जाता है, निगेटिव मिल जाता है। तो मामला कंपनसेट हो जाता है। ध्यान से समझना, इसमें भट्टी में आपने डाला तो नीचे आके क्या बना, ऊपर जैसे डाले ना कार्बन जो होगा, सबसे लास्ट वाले में कंबशन जोन 1800 डिग्री के आसपास कार्बन का कंबशन होकर CO2 बन जाता है। CO2 लाइट हल्का गैस होती है, तो हल्की गैस होने के कारण ऊपर उठने लगता है। ऊपर जब उठता है ना तो क्या हो जाता है, फिर कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी लाइट गैस है। तो अब ये जब ऊपर उठता है ना, और ये काफी अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके बाद आता है रिडक्शन जोन। जो होगा, कंबशन जोन कहाँ तक होता है? जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर हुआ, मतलब 2100 है ये वाला। और रिडक्शन जोन से ऊपर आएगा फिर? रिडक्शन जोन अब ऊपर से स्टार्ट है, 400 से 600 अप्रोक्सीमेट 400 डिग्री सेल्सियस पे ये Fe2O3 जो होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में बना लेता है Fe3O4 प्लस में CO2। अब ये जो Fe3O4 होगा, इसका फिर से रिडक्शन होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो CO2 और दूसरा क्या बन जाता है, FeO, ठीक है। ये जो FeO होता है ना, FeO, ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस में FeO जो होगा, इसका भी रिडक्शन चलता है। लेकिन यहाँ पे Fe प्लस CO2, ये जो Fe होता है ना, कंप्लीट मान लो 100 kg है तो 90 kg ही कार्बन मोनोऑक्साइड उसको रिड्यूस कर पाता है। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, वो कार्बन के रिड्यूस करके क्या हो जाता है, CO बन जाता है। अरे इतना बड़ा। हाँ, Fe जो होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे Fe क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। Fe का मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है ना, ऑलमोस्ट 1500-1600 के आसपास होता है। तो आप सोचो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो 800 केल्विन पे सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब 1000 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं अपन, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन। देखो अब अपन ने जो CaCO3 डाला है ना, उसका काम देखो कैसे पड़ता है, स्लैग फॉर्मेशन। इसके अंदर SiO2 की इम्प्यूरिटीज होती है। तो SiO2 की इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए अपन ने लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो लाइमस्टोन जैसे ही आप यूज करोगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा, CaO प्लस CO2। और इसके अंदर इम्प्यूरिटीज पड़ी है SiO2, तो ये हो गया एसिडिक इम्प्यूरिटीज हो गया। और ये जो CaO बना, अपने को CaO ही चाहिए, ये इसके साथ मिलकर के क्या कर लेगा, एसिडिक फ्लक्स बना लेता है, CaSiO3, ठीक है, डन।
अब इसके बाद लास्ट में आता फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होगा, ये जो आयरन सॉलिड में है ना वो 1500-1600 के आसपास चलती है टेम्प, तो लिक्विड में बनता है। हाँ ये मेल्ट हो जाएगा मॉल्टन फॉर्म। और ये मॉल्टन इतना फॉर्म क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होता है स्लैग होता है और नीचे नीचे वाला वाला और यहाँ से आयरन निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ से जो आयरन निकलता है ना वो कौन सा आयरन होता है, मोल्टन। पिग आयरन। पिग आयरन। हाँ ये मतलब प्योर तो का था। ये आयरन ये की क्या होता है? एक्चुअली इट इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, 95% तो pure, बाकी इम्प्योरिटीज होती है। सबसे ज्यादा जो होता है ना वो रॉट आयरन होता है। वो कितना परसेंट होता है? उसमें मतलब कम 98 पॉइंट समथिंग, उतना इम्प्योरिटीज नहीं होते, उतना प्योर होता है। और ये सबसे ज्यादा इम्प्योर। हाँ अरे सर अब ये इतना सारा लिखना पड़ेगा, हमने तो चालू भी नहीं किया है। वो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी 4 लाइन और 15 मिनट पूरी हो गई। क्लास 8 बजे तक होती है, 8 से ज्यादा नहीं बजा अभी, तुम देख सकते हो। सर पर हम हमारी तो बात हुई थी। अरे सर सुबह ही बच गए थे। आपने वो बोला था मीटिंग नहीं, मीटिंग 15 मिनट ऐसा आपने बोल तो रहा सर 6:30 को बोला था 15 मिनट कराऊंगा, 15 मिनट छोड़ दूंगा। 20 मिनट अभी बोल रहा 8 नहीं बजे। ये बीच में अगर आयरन मारने निकल जाते तो भट्टी में जल जाती ना सारा आयरन। सर हमको क्या ये चिंटू देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8 तो सुबह ही बज गए थे। 8 तो हमारा तो बोल रहा था। ए साले देख, रिकॉर्डिंग में देख लेना कौन पहले बोला था। चिंटू ये जो भट्टी वाला टेम्परेचर है ना, हाँ इसके भी जल सकती है। सर 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 उससे पूछो कि भट्टी वाले टेम्परेचर के लिए वो कितने आग के इमोजी लगाएगा। ए तुम नोट करो रे, बहुत तुम एक का सर आप समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं तो समझ यार गया। तेरे से बहुत ज्यादा समझ गए सर, समझदार है। सर वो आयरन के नीचे क्या लिखा है? आयरन के नीचे आयरन, डबल आयरन। वो क्या पिग आयरन? पिग 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 आयरन। पिग पिग। डन। नहीं नहीं सर, अभी तो चिंटू ने स्टार्ट किया है। सर क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया। बिल्कुल सीरियस मोड में पढ़ाई क्या सीनियर सर्जन जैसा। सर जिन में देखो क्या बोल क्या बोल रहा है? स्टार्ट ही नहीं किया लिखना। स्टार्ट ही नहीं किया। अरे अभी जस्ट सर अभी खरीद के आऊंगा नोटबुक, अभी लिखूंगा। एक साथ तू कितने एक नोटबुक लेके आता है कि आधी नोटबुक लेके आता है? अब बस कर पगले, रुलाएगा तू आज। आप एक बार 2 बार रिएक्शन लिखोगे ना तो याद, वो पूछता है ना मतलब रिडक्शन जोन में कौन सी रिएक्शन चली, स्लैग फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शन हुई। बस वो टेम्परेचर ना पूछे तो चलेगा, बाकी रिएक्शन तो कुछ भी करके आड़ा टेढ़ा मरोड़ तोड़ के कर लेंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, एक सिंपल रेंज में याद रखोगे ना तब भी काम हो जाएगा आपका। तो ठीक है। ये SiO2 के नीचे क्या लिखा किधर है यार ऐसा, ये एसिडिक इम्प्योरिटीज और CaO जो हो गया वो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, बेसिक फ्लक्स हो गया। बेसिक फ्लक्स। अरे सर हम आउटलेट बनाना भूल गए। कोई नहीं बेटा, चिमनी फट जाएगी फिर उसमें हाथ डाल के निकालना फिर। और क्या हो सकता है। भंडारी का हाथ इंसुलेटर है, वही डालना। इंसुलेटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको। तो भंडारी इसमें हाथ डालेगा। उदय क्या कहना चाहता? सर उदय बहुत आगे पहुंच गया। मार्मिक भी पागल हो गया। नोट हो गया क्या? नहीं चिंटू तुम रहने दो सर, बाकी है नोट करना। ठीक है मेरा हो गया। सर भिंडारी हर्ष में डालेगा हाथ। अरे
का नोट नहीं हो जाता ना, अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अब नोट हो गया वो तो जाए ना। नहीं अभी थोड़ा बच रहा है ना इसका, कल सर तो फिर पता अब वो कल नोट अरे होने तक सर आज तो आप रुला दोगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।